हरिओम साथियों, जय श्री श्याम। साथियों, आप सभी को 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह नया वर्ष 2025 आपके लिए मंगल कामना करने वाला हो। आपकी सभी कामनाएं मंगलमय हों और आपको सभी खुशियां देने वाला हो। साथियों, नव वर्ष का आगमन हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद लेकर आता है। यह वह समय होता है जब हम पिछले वर्ष की अच्छाइयों और बुराइयों को भुलाकर एक नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं। इस दिन को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और धार्मिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई धर्मों और परंपराओं में नए वर्ष के इस दिन विशेष पूजा पाठ, अनुष्ठान व आशीर्वाद की बात होती है और इस दिन कामना भी की जाती है कि आप सभी के लिए यह नव वर्ष आनंदमय, सुखमय और सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाला हो और समृद्ध हो। इसलिए नव वर्ष को हमने कुछ अपने जीवन में अच्छा करने का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन विशेषकर जब हम दूसरों की बुराइयां छांटने लग जाते हैं तो समझ लेते हैं कि दुनिया का दुख हमने पकड़ लिया, और जब हम हमारी गलती को देखने लग जाते हैं तो समझ लेते हैं कि दुनिया का सुख हमारी झोली में है। क्योंकि कुछ मानव मधुमक्खी की तरह होते हैं जो केवल अच्छाई को ही ढूंढते हैं, जो मीठा ही ढूंढते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं केवल कितनी ये बात हो लेकिन वो बुराई उसमें से ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग गंदी मक्खी की तरह होते हैं। लेकिन आपने संकल्प करना है कि हम केवल हमारी गलती को देखने वाले हों और दूसरे की केवल जो अच्छाई है उसको देखने वाले बने, उसकी गलती को देखने वाले न बने। जब आप अपने जीवन में यह धारणा कर लेंगे और अपनी दिनचर्या को देखें कि आप कहाँ पर क्या गलती करते हैं, क्या ना करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो हमेशा ही कामयाब होते हैं, और जो व्यक्ति अपनी मंजिल नहीं चुनता या सुबह उठने के बाद वह अपने मंजिल की ओर अग्रसर नहीं होता, जो उसकी मंजिल होती है, जो उसका संकल्प होता है, जो उसके मन में प्रतिज्ञा करी होती है कि मैं यह बनना चाहता हूं, तो वह कभी भी उस मंजिल को पार नहीं कर सकता। क्योंकि आपने एक दृढ़ निश्चय करना है कि मैंने इस प्रकार का कार्य करना है, तभी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो कुछ ऐसी धारणा करिए नए वर्ष पर, कुछ ऐसा विचार करिए जिससे आप गरीबों की या असहाय लोगों की सहायता कर सकें। अच्छा बनिए और गरीबों की सहायता करिए, माता पिता का भक्त रहिए
क्योंकि माता पिता के भगत से कोई बड़ा भगत नहीं है। इसलिए कामना करते हैं कि आप सभी पर माता पिता का आशीर्वाद, अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का आशीर्वाद इसी प्रकार बने रहे और आप स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, आनंदमय रहें। हरि ओम।